हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 16 एंड 17 एपिसोड दोनों एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में देखते हैं, हम कहती हैं क्या तुमने चमकीली को बता दिया कि तो वो तुम्हारी बेटी है। अभी चेयरमैन कहती है नहीं, अभी मैंने नहीं बताया है, पर जल्दी बता दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में चमकीली चेयरमैन जंग की रूम की तरफ आती है। फिर वह चेयरमैन जंग की बातें सुन लेती है डोर से। चेयरमैन कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। ये सुन के चमकीली शॉक हो जाती है। तभी चेयरमैन जंग आगे कहती है मैं उसे लेकर अब हांगकांग चली जाऊंगी। चमकीली को लगता है वो पारखा की बात कर रही है। तभी चमकीली कहती है क्या सच में चेयरमैन जंग को पारखा के बारे में पता चल गया है। नेक्स्ट सीन में तो वह ताइमू को कॉल करती है। ताइमू कॉल को पिक करता है। तभी चमकीली कहती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चेयरमैन जंग को अपनी बेटी पारखा मिल गई है, अब हम क्या करें। तभी ताइमू डर जाता है सुन के। चमकीली उसे सब कुछ बता देती है जो उसने डोर पे सुना होता है। फिर ताइमू की नजर ट्रक पे जाती है, उसे एक आइडिया आता है। ताइमू कहता है डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। नेक्स्ट सीन में पारखा बैठी होती है, वही पिक्चर को देख रही होती है, पहली सालगिरह वाली फोटो को। पारखा अपनी मॉम को याद करती है। तभी उसे ताइमू का कॉल आता है, वो कॉल को पिक करती है। ताइमू कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ बताना है। मॉम के लिए पारखा ताइमू से मिलने को तैयार हो जाती है। फिर वो कहती है कहाँ मिलना है। नेक्स्ट सीन में पारखा एक जगह पे खड़ी होती है। तभी ताइमू आता है, उसे पिक करता है, दोनों कार में होते हैं। तभी ताइमू कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को ढूंढ लिया है, तुम्हारी मॉम आ रही है तुमसे मिलने। पारखा कहती है क्या सच में। तभी ताइमू कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में ताइमू एक अजीब सी जगह पे कार को रोकता है। फिर वो बाहर आता है, उसके हाथ में एक पॉलीथीन होती है जिसमें एक रुमाल होता है जिस पर क्लोरोफॉर्म लगा होता है। वो आकर पारखा की साइड वाली डोर को ओपन करता है। फिर जल्दी से पारखा को उस रुमाल की हेल्प से बेहोश कर देता है। यार ये क्लोरोफॉर्म भी 1 सेकंड वाला होता है जो 1 सेकंड में इंसानों को बेहोश कर सकता है, नॉर्मली जो हमारे इंडियन सीरियल में होता है। फिर पारखा बेहोश हो जाती है। फिर ताइमू से लेकर एक सुनसान जगह पे आता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस रियल तेयोंग की फोटो को दोबारा चेक करता है। तभी उसे एक फोटो में पारखा नजर आती है। ये फोटो एक्चुअली अमेरिका की क्लब वाली होती है जहाँ पर ताइमू और तेयोंग दोनों पहले एपिसोड में गए थे। पारखा वहाँ काम करती थी, पार्ट टाइम जॉब। वह पिक्चर देखकर हैरान होता है। तभी वो कहता है ये तो पारखा है। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे पक्का यकीन है। नेक्स्ट सीन में ताइमू एंड पारखा को दिखाते हैं। पारखा बेहोश होती है, वहाँ पर वो एक ट्रक में होती है। अभी ताइमू उसके बैग से उसी का फोन निकालता है, वह जाकर पारखा की पिक्चर लेता है। फिर वो पिक्चर को क्राउन प्रिंस को सेंड कर देता है। उधर क्राउन प्रिंस वही पिक्चर को देख रहा होता है। तभी उसे फोन की रिंगटोन बजती है। फिर क्राउन प्रिंस फोन में वही पिक्चर को देखता है। वो पिक्चर में पारखा की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर क्राउन प्रिंस उसी नंबर पे कॉल करता है। ताइमू कॉल को पिक करता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। ताइमू कहता है ये मैं हूँ। क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है अगर तुमने पारखा को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ताइमू कहता है हाय, मैं तो डर गया। क्राउन प्रिंस कहता है तुम कहाँ हो, मुझे पारखा से बात करनी है। ताइमू कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, पारखा इस टाइम फ्रीजर ट्रक में है, वो जल्दी फ्रीज होने वाली है। ताइमू कहता है अब तक तुमने मुझे बहुत तंग किया है, मेरी बारी है। फिर ताइमू कॉल कट कर देता है। क्राउन प्रिंस गुस्से में चिल्लाता रहता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस पारखा को बचाने के लिए जाता है। वह ताइसू की वार्निंग को अभी याद करता है। फिर भी वह ताइमू से मिलने के लिए तैयार रहता है और चला जाता है। अगले सीन में ताइमू उस ट्रक के डोर को लॉक करके कार में बैठकर चला जाता है। फिर पारखा को धीरे धीरे होश आने लगता है। तभी उसे ठंड लगने लगती है। वह डोर ओपन करने के लिए हेल्प के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाती है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और यहीं पर 16 एपिसोड खत्म हो जाता है। 17 एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जब क्राउन प्रिंस आ रहा होता है तभी उसे रास्ते में यंगसोल मिलता है। वो गाड़ी से बाहर आता है, यंगसोल के पास जाता है। एक बार मैं आपके लिए दूसरी गाड़ी लाया हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है शुक्रिया यहाँ आने के लिए। फिर क्राउन प्रिंस तेयोंग का ग्लासेस देकर कहता है इसे संभाल कर रखना, अब ताइमू को यकीन हो जाएगा कि मैं तेयोंग नहीं। फिर वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली चेयरमैन जंग के घर आती है। चेयरमैन जंग उसका वेलकम करती है। फिर दोनों बैठी होती हैं। तभी चेयरमैन कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चेयरमैन कहती है कि मुझे मेरी बेटी मिल गई। फिर चमकीली कहती है कि आपको पार्किन जो मिल गई। चेयरमैन कहती है नहीं, वो अभी तक तो नहीं मिली। सच तो ये है कि मेरी 2 बेटी हुई थी, एक तो पार्किन जो, दूसरी उन्नी। पार्किन जो तो अभी तक नहीं मिली पर उन्नी मिल गई। फिर चेयरमैन इमोशनल होकर कहती है कि मेरी दूसरी बेटी उन्नी तुम हो। यह सुन के चमकीली शॉक हो जाती है। चेयरमैन कहती है बेटी मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पारखा फ्रीज ट्रक में होती है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ट्रक में ठंड बढ़ती ही जा रही होती है। पारखा ठंड से कांप रही होती है। इस सीन में दोनों को फिर से दिखाते हैं। तभी चमकीली कहती है कि आप सच बोल रही हैं। तभी चेयरमैन कहती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम मुझे मॉम कहकर बुला सकती हो मेरी बेटी। आगे चेयरमैन कहती है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बहन को दे दिया था, जिसे तुम अब तक मॉम समझ रही थी, वो तुम्हारी मॉम नहीं है। फिर चेयरमैन जंग उससे सॉरी बोलती है। चमकीली यह सब सुन के बहुत ज्यादा शॉक और कंफ्यूज होती है। वो कहती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर वो चली जाती है। एक्चुअली गाइस चेयरमैन जंग को 2 बेटी हुई थी, पार्किन जो
जो कि पारखा है और अन्नी जो कि चमकीली है। तभी चेयरमैन जंग को कैंसर हो गया था, जिस वजह से उसने अपनी एक बेटी को अपनी बहन को दे दिया था। और रही बात पारखा की, पारखा डैड के डिवोर्स के बाद अपने डैड के साथ रहने लगी थी। जो चेयरमैन जंग की बहन है उनकी शादी हुई थी पर उन्हें कोई बेबी नहीं हुआ था, इसलिए मॉम के पास 2 बेटी हो गई थी, एक चमकीली दूसरी पारखा। एक्चुअली राइटर ने यहाँ पर अच्छे से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइमू को दिखाते हैं, तभी उसे चमकीली का कॉल आता है। चमकीली कहती है कि तुम कहाँ हो? ताइमू कहता है कि मैं दूर हूँ। तभी चमकीली पारखा के बारे में पूछती है। ताइमू कहता है वो अपनी सही जगह पे है। फिर चमकीली कहती है क्या किया तुमने पारखा के साथ? ताइमू कहता है मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस की गाड़ी आती है। ताइमू उसका कॉल कट कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। ताइमू से सारे जो भी प्रूफ होते हैं, जो पिक्चर होती है वो मांगता है। क्राउन प्रिंस फोन को दे देता है। फिर क्राउन प्रिंस गुस्से में पूछता है कि पारखा कहाँ है। फिर ताइमू से एड्रेस बता देता है। फिर ताइमू उस फोन को अपने पास रख लेता है और चाबी निकाल कर जमीन पे गिरा देता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। ताइमू कहता है इस चाबी को उठाओ। ताइमू कहता है जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे उतनी जल्दी पारखा फ्रीज होगी। फिर क्राउन प्रिंस उस चाबी को उठा लेता है। तभी वहाँ पर ताइमू के कुछ आदमी आते हैं और क्राउन प्रिंस को मारने लगते हैं। सभी क्राउन प्रिंस को बहुत मारते हैं। तभी वहाँ पर यंगसोल की एंट्री होती है। वह स्टाइल से सभी को मारता है और क्राउन प्रिंस को बचा लेता है। ताइमू ये सब तमाशा देखता रहता है। फिर यंगसोल कहता है कि आप जल्दी से गाड़ी में बैठकर चले जाओ। फिर क्राउन प्रिंस गाड़ी में बैठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली चेयरमैन जंग के घर में होती है। वो जमीन पे बैठी होती है। तभी चेयरमैन जंग आके उसे उठाती है और अपने पास बैठाती है। फिर चमकीली इमोशनल होके कहती है अच्छा होता अगर आपने मुझे ये न बताया होता। फिर चेयरमैन जंग माफी मांगती है अपनी गलती के लिए। तभी चेयरमैन कहती है बेटा तुम मेरे साथ अब हांगकांग जाओगी। यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस हाई स्पीड से उस जगह पे आता है जहाँ पर पारखा होती है। फिर क्राउन प्रिंस जल्दी से चाबी की हेल्प से उस लॉक को ओपन करता है और डोर को भी ओपन करता है। फिर क्राउन प्रिंस पारखा की हालत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर पारखा धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है, उसका शरीर ठंडा होने लगता है। जल्दी से क्राउन प्रिंस उसे हक कर लेता है। पारखा क्राउन प्रिंस को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है डोंट वरी सब ठीक है। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज बैठे होते हैं। वहाँ तीनों बॉयज क्राउन प्रिंस का वेट करते हैं और पारखा का भी। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस की कार आती है। वो पारखा को लेकर बाहर आता है। फिर चारों बॉयज उसके पास जाते हैं। तीनों बॉयज पारखा का हाल चाल पूछते हैं। पारखा कहती है मैं ठीक हूँ। फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस पारखा का हाथ पकड़कर उसके उठने का वेट करता है। तभी पारखा उठती है और कहती है क्या तुम रात भर यहीं बैठे थे? पर क्राउन प्रिंस कोई जवाब नहीं देता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि गुड मॉर्निंग। फिर पारखा उठती है। क्राउन प्रिंस उसके उठने में हेल्प करता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि आज मैं घर का सारा काम करूंगा। पारखा ये सुन के हैरान होती है। तभी क्राउन प्रिंस पारखा को किस करता है। दोनों एक क्यूट मोमेंट एंजॉय करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस उसे बेड में लिटा के रूम से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों टेबल पे होते। तभी क्राउन प्रिंस आता है, उसे खाना देता है। पारखा को यकीन नहीं होता क्राउन प्रिंस ने पहली बार खाना बनाया। फिर वो स्माइल करती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे खाने के लिए कहता है। फिर पक्का खाना को टेस्ट करती है, वो बहुत टेस्टी होता है। फिर पारखा उसकी तारीफ करती है। क्राउन प्रिंस पारखा की फुल केयर करता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि अब तुम क्या करोगी ताइमू का? तुम पुलिस में भी नहीं जा सकती वरना मेरा राज खुल जाएगा। पारखा कहती है उसे तो सजा ऊपर वाला ही देगा। क्राउन प्रिंस कहता है कि ताइमू को पता है कि तुम्हारी मॉम कौन है पर वो बताने वाला नहीं है, अब तुम क्या करोगी? पारखा कहती है मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगी, मुझे यकीन है वो जल्दी मिल जाएंगी। नेक्स्ट सीन में चमकीले ताइमू को दिखाते हैं। चमकीले चेयरमैन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। ताइमू कहता है क्या सच में तुम चेयरमैन जंग की बेटी हो? मतलब तुम और पारखा सगी बहनें हो? यह सुन के चमकीली गुस्से में कहती है। चमकीली कहती है ऐसे तो न बोलो कि पारखा मेरी बहन है, मेरा मूड खराब हो जाएगा। ताइमू बहुत खुश होता है जान के चेयरमैन की असली बेटी चमकीली है। वो मन में सोचता है हाय मेरी तो लॉटरी लग गई। उस दिन में पारखा कपड़े लेकर चेयरमैन जंग के घर में आती है। चेयरमैन जंग उसका वेलकम करती है और बैठने के लिए कहती है। पारखा बैठ जाती है। पारखा कहती है मैम आज बहुत खुश लग रही हैं। चेयरमैन कहती है हाँ। तभी चेयरमैन की नजर पारखा के हाथ पे व्हाइट लिफाफे पे जाती है। लिफाफे में पारखा की पहली सालगिरह की फोटो होती है। चेयरमैन कहती है ये क्या है? पारखा कहती है मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहती हूँ। तभी चेयरमैन कहती है वो पिक्स मुझे भी दिखाना। तभी पारखा उस लिफाफे को दे देती है। तभी चेयरमैन जंग जैसे ही ओपन करने वाली होती है तभी बीच में चमकीली का कॉल आ जाता है। चेयरमैन जंग कॉल पिक करती है। कहती है हेलो सेना बेटा, ये चमकीली का नाम है, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, तुम क्या आओगी? ये सुन के पारखा शॉक हो जाती है। आगे चेयरमैन कहती है कि तुम हांगकांग जाने से पहले अपनी मॉम से अच्छे से मिल लेना जिन्होंने तुम्हें अब तक पाला पोसा है। पारखा बहुत कंफ्यूज होती है। तभी चमकीली कहती है कि आप सच में मेरी मॉम के घर जा रही हो? फिर वो कॉल कट करके जल्दी से वहाँ से निकलती है ताकि घर में जाकर जो भी प्रूफ वगैरह हो, पारखा की चाइल्डहुड पिक्चर हो, वो सभी एक जगह पे हटा सके एक तरह से। फिर चेयरमैन जंग कॉल के बाद पारखा को बताती है कि मेरी बेटी मिल गई है, वो कोई और नहीं वो चमकीली है, मैंने उसे ये बात कल ही बताई है। पारखा ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक होती है। आगे चेयरमैन कहती है कि मुझे अपनी दूसरी बेटी पार्क इंजो तो नहीं मिली पर मैं खुश हूँ, पर मेरी पहली बेटी मिल गई। नेक्स्ट सीन में मॉम सैड होकर खाना बना रही होती है।
हैं। तभी वहाँ पर जल्दी जल्दी चमकीली आती है, वो जल्दी जल्दी रूम में जाती है। तभी मॉम उसके पास आती है और कहती है बेटा तुम आ गई। चमकीली मॉम को इग्नोर करके जल्दी जल्दी फोटो से जो भी पिक्चर वगैरह लगी होती है उन्हें जल्दी जल्दी हटा के पॉलीथीन में रख लेती है। तभी टेबल पे चाइल्डहुड एल्बम देखती है। चमकीली कहती है मॉम ये क्या है? मॉम कहती है ये मैंने तुम्हारी मॉम को दिखाने के लिए रखा है। चमकीली उस एल्बम को जल्दी से रख लेती है और कहती है इसे मैं अपने साथ हांगकांग ले जाऊंगी। तभी मॉम कहती है तुम्हारे लिए कितना आसान है कहना कि मैं जा रही हूँ। तभी चमकीली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैं इसे इसलिए ले जा रही हूँ ताकि जब मुझे आपकी याद आए तो मैंने इसे देख सकूं। एक सीन में चेयरमैन जंग एंड पारखा मॉम के घर आती है। फिर चेयरमैन जंग अंदर जाने के लिए पारखा को इनवाइट करती है पर पारखा मना कर देती है। फिर चेयरमैन जंग अंदर चली जाती है और पारखा बाहर से उन्हें देखती है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन जंग एंड मॉम एंड चमकीली एक साथ खाना खाते हैं। फिर मॉम चमकीली की लाइक डिसलाइक्स वो सारी बातें बताती है। मेरा मार्केट में फिश बेचना चमकीली को पसंद है, उसका फेवरेट सूप, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ये सब बताते बताते मॉम रोने लगती है। तभी चेयरमैन जंग कहती है मिस्टर थैंक यू, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए तुमने वो किया है जो मैं भी नहीं कर पाई, इसलिए मेरी बेटी पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा होगा। चमकीली हमेशा तुम्हारी बेटी रहेगी। फिर मॉम अपने आंसू पोंछती है और खाना खाने के लिए कहती है। फिर मॉम इमोशनल होकर किचन में जाके रोने लगती है। तभी चेयरमैन जंग उनके पास आती है और उन्हें हक कर लेती है। ये दोनों बहनें के लिए काफी इमोशनल सीन होता है। फिर चमकीली ये सब देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस और पारखा को दिखाते हैं। क्राउन प्रिंस पारखा को वही अमेरिका क्लब वाली पिक्चर को दिखाता है जहाँ पर तेयोंग एंड ताइमू गए होते हैं पहला एपिसोड में। क्राउन प्रिंस उस पिक्चर को जूम करता है जिसमें पारखा होती है। पारखा अपने आप को पिक्चर में देखकर शॉक हो जाती है और कहती है ये तो मैं हूँ। पारखा कहती है ये तो तब की पिक्चर है जब अमेरिका में पार्ट टाइम जॉब करती थी। क्राउन प्रिंस कहता है यह फोटो तो मुझे तेयोंग के फोन से मिली थी। फिर पारखा उसी स्केच को निकालती है और कहती है उसी दिन तो मुझे ये स्केच कार्ड भी मिला था। आई थिंक तेयोंग ने जाने से पहले ये स्केच कार्ड को काउंटर पर दे दिया होगा। क्राउन प्रिंस कहता है सही कहा। फिर क्राउन प्रिंस कहता है पर ताइमू तो कह रहा है तेयोंग से अमेरिका में कभी मिला ही नहीं। फिर क्राउन प्रिंस तेयोंग के ग्लासेस को लगाता है और कहता है ताइमू मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में ताइमू बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस तेयोंग बनकर आता है। चलो कैफे चलते हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। तो दोनों कैफे में चले जाते हैं। फिर क्राउन प्रिंस कहता है मुझे कुछ काम है मैं भी आता हूँ। फिर वो चला जाता है। तभी वहाँ पर पारखा आती है। ताइमू पारखा को देखकर शॉक हो जाता है। तभी पारखा कहती है क्या बात है, मुझे मार के बहुत खुश हो रहे हो। तभी ताइमू कहता है तुमने मेरे खिलाफ अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तभी पारखा कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास दूसरा प्लान है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है। ताइमू कहता है मुझसे दूर रहो वरना बहुत महंगा पड़ेगा। तभी क्राउन प्रिंस ताइमू के पास आता है। कहती है मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई हूँ। तभी क्राउन प्रिंस ताइमू से कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो। ताइमू कहता है नहीं। तभी पारखा एंड क्राउन प्रिंस एक दूसरे को हेलो बोलते हैं, बिल्कुल अजनबी बनते हैं एक दूसरे के सामने। क्राउन प्रिंस उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। ताइमू शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में तीनों बैठे होते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरी इनसे ऑफिस के बाहर मुलाकात हुई थी, मैं इन्हें देखते ही पहचान गया, इनसे पहली बार मैं अमेरिका में मिला था। यह सुनकर ताइमू शॉक हो जाता है। फिर पारखा क्राउन प्रिंस को तेयोंग वाला स्केच दिखाती है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है इसे तो मैंने बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद आ रहा है। यह सुनकर ताइमू घबरा जाता है। तभी पारखा कहती है उस दिन तो आप दोनों साथ थे ना अमेरिका में। ताइमू कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम दोनों उस दिन साथ नहीं थे। तभी क्राउन प्रिंस भी कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम दोनों तो अमेरिका में कभी मिले ही नहीं। पारखा कहती है ओह ऐसा है क्या। तभी ताइमू घबरा कर कहता है मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी क्राउन प्रिंस उसे रोक लेता है बहाने मार के। तभी पारखा कहती है मुझे भी इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं चलती हूँ। फिर पारखा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ताइमू घर जाकर तेयोंग के रूम में लैपटॉप को ढूंढता है। फिर वो मिल जाता है लैपटॉप। उस लैपटॉप में ताइमू और तेयोंग की अमेरिका वाली एक साथ वाली पिक्चर होती है। वो लैपटॉप को देखता है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताइमू कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर बुक्स लेने आया था, मुझे ये लैपटॉप मिल गया। फिर क्राउन प्रिंस एक बुक निकालता है। तभी ताइमू मौका देखकर लैपटॉप को वहीं पर छिपा देता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस और पारखा को दिखाते हैं। पारखा उसे सब कुछ बता देती है चेयरमैन जंग एंड चमकीली के बारे में। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या सच में चमकीली चेयरमैन जंग की बेटी है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है राजकुमारी एंड बोयोंग हमारी दुनिया में सगी बहनें हैं, फिर यहाँ पर सौतेली बहनें क्यों है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर चमकीली चेयरमैन जंग की बेटी है तो हो सकता है तुम भी चेयरमैन जंग की बेटी हो। पारखा कहती है क्या बोल रहे हो तुम, ये मुमकिन नहीं। नेक्स्ट सीन में दादी एंड क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। क्राउन प्रिंस तेयोंग बनकर दादी की फुल सेवा करता है। दादी बहुत ज्यादा खुश होती है उसकी सेवा से। फिर क्राउन प्रिंस दादी के साथ कुछ सेल्फी लेता है। दोनों काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दादी कहती है मेरा रेमन खाने का दिल कर रहा है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी दादी उसे रोककर कहती है तेयोंग
मेरी एक ही ख्वाहिश है, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ओके मेरी प्यारी दादी। नेक्स्ट सीन में ताइमू और चमकीली को दिखाते हैं। ताइमू कहता है कि तुम घर जाओ। ताइमू कहता है कि तेयोंग के रूम में एक लैपटॉप होगा, उसे छिप कर लेकर आना है, क्योंकि उस नकली तेयोंग ने उस लैपटॉप में कुछ प्रूफ रखे हुए हैं। चमकीली मान जाती है लेने जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में ताइमू और क्राउन प्रिंस एक क्लब में ड्रिंक करते हैं। दोनों कुछ कॉमन बातें करते हैं और दूसरी तरफ चमकीली घर जाती है। वह नकली चाबी से डोर को ओपन करती है और अंदर चली जाती है। वह छिपते छिपते तेयोंग के रूम में जाती है, वहाँ पर लैपटॉप को ढूंढती है और लैपटॉप मिल जाता है। फिर वो लैपटॉप को ओपन करके देखती है। फिर रूम में दादी आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही है, तुम बिना परमिशन के तेयोंग के रूम में क्यों आई हो। चमकीली उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी दादी कहती है वो जो तुम्हारे हाथ में लैपटॉप है उसे मुझे दो, तुम क्या देख रही थी लैपटॉप में। तभी चमकीली दादी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कुछ नहीं मैडम। फिर दादी लैपटॉप को मांगती है पर चमकीली नहीं देती। वह चुपचाप लैपटॉप लेकर जाने लगती है। दादी उसे रोकती है पर चमकीली नहीं सुनती। चमकीली रूम से बाहर चली जाती है। दादी उसके पीछे आती है। फिर दादी चमकीली को सीढ़ियों के पास पकड़ लेती हैं और दादी लैपटॉप मांगती हैं पर चमकीली उन्हें नहीं देती। दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है। तभी चमकीली दादी को सीढ़ियों से धक्का मार देती है। दादी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह सब देखकर चमकीली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी दादी के सिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पर चमकीली घबराहट में दादी को वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ताइमू और क्राउन प्रिंस ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी ताइमू को चमकीली का मैसेज आता है। वो कहती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कॉल करो अभी। ताइमू कहता है चलो घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइमू चमकीली को दिखाते हैं। चमकीली उसे सब कुछ बता देती है। मैंने दादी को जानबूझकर धक्का नहीं दिया, बस गलती से हो गया। ताइमू कहता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दोनों काफी घबराए होते हैं। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस दादी के घर आता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है उसकी नजर दादी पे जाती है। अभी भी बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। फिर क्राउन प्रिंस दादी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो दौड़ के दादी के पास जाता है, उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सभी लोग होते हैं। चाची बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। सभी लोग बहुत घबराए होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं हमने अपनी पूरी कोशिश की बट हम सॉरी हम उन्हें नहीं बचा सके। यह सुनकर चाची टूट कर रोने लगती है। क्राउन प्रिंस को यकीन ही नहीं होता कि दादी अब नहीं रही। नेक्स्ट सीन में ताइमू दादी के बारे में चमकीली को खबर देता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अब मैं क्या करूं। तभी ताइमू कहता है तुम अभी इसी वक्त फौरन हांगकांग चली जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। चमकीली कहती है ओके। नेक्स्ट सीन में दादी का फ्यूनरल दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस दादी के सामने बैठा होता है। वो दादी के साथ बिताए हुए हर पल को याद करता है। तभी चाची आती है और कहती है तेयोंग मुझे कुछ सामान लेना है घर से, तुम मेरे साथ चलो ना। सीन में दोनों घर आते हैं। क्राउन प्रिंस घर को देखता है, वो ऊपर चला जाता है। तभी उसे चमकीली का ईयरफोन मिलता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली घबराहट में अपने अपार्टमेंट जाती है। वो अपनी सारी चीजें और कपड़े पैक करती है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन जंग पारखा एंड चमकीली एयरपोर्ट पे होते हैं। चेयरमैन जंग पारखा को उसकी सैलरी देती है और गुड लक विश करती है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। पारखा चेयरमैन जंग को थैंक यू जर्नी एंड टेक केयर बोलती है। फिर दोनों चले जाते हैं। तभी पारखा जा रही होती है। तभी वो उस क्राउन प्रिंस की बातें को याद करती है। तुम दोनों जोसेनरा में सगी बहने हो, फिर यहाँ पर स्टेप सिस्टर क्यों हो। फिर पारखा दौड़ के वापस एयरपोर्ट जाती है। वो चेयरमैन को ढूंढती है, चेयरमैन के पास जाती है और उन्हें अपनी पहली सालगिरह की फोटो देती है और कहती है क्या आप इन्हें पहचानती हैं। फिर चेयरमैन उस फोटो को देखती है। वो फोटो देखकर हैरान हो जाती है। चेयरमैन कहती है क्या तुम पार्क इंजो। फिर चेयरमैन जंग इमोशनल होकर पारखा को टाइटली हग कर लेती है। फाइनली पारखा को अपनी मॉम मिल ही गई। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। काफी क्यूट मोमेंट होता है। इधर फ्यूनरल में ताइमू चमकीली को कॉल कर जब तुम हांगकांग पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। एक बार यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं हांगकांग तुमसे मिलने आऊंगा। फिर चमकीली कहती है ओके। फिर वो कॉल कट करके चेयरमैन के पास जा रही होती है। तभी वो चेयरमैन जंग अरे पारखा को हक करते हुए देख लेती है। उस चमकीली सब समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में चमकीली एक बस में होती। चमकीली चेयरमैन जंग को मैसेज टाइप करती है आई एम सॉरी, जिस पार्क इंजो को आप तलाश कर रही थी वो पारखा ही है। आई एम सॉरी मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई, पर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपका सामना करूं। मैं हांगकांग नहीं जा सकती, गुड बाय, अपना ख्याल रखना। फिर मैसेज सेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में ताइमू फ्यूनरल में होता है। तभी उसे चमकीली का कॉल आता है। ताइमू कहता है कि तुम कहाँ से बात कर रही हो, क्या तुम हांगकांग नहीं गई। फिर वो ताइमू कहता है कि मैं इस टाइम तुमसे मिलने नहीं आ सकता, तुम सीधा अपार्टमेंट में जाओ, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। ताइमू कॉल कट कर चला जाता है। उसकी सारी बातें क्राउन प्रिंस सुन लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है। जैसे ही चमकीली पीछे मुड़ती है वो क्राउन प्रिंस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसी टाइम ताइमू भी घर में आ जाता है। ताइमू उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी क्राउन प्रिंस को गुस्सा आता है। वो गुस्से में एक जोरदार पंच मारता है ताइमू को। बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल गाइस, अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना और थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू गाइस।